खुद की हरकतों ने किया कुछ ऐसा सितम, ना घर के रहे ना घाट के हम। लौट के बुद्धू घर को आए, इज्जत से भरी गिफ्ट्स। ऐसे तमाम जो तकिया कलाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के लिए बने हैं, और वो है द वन एंड ओनली प्रिंस एंड रंजना। तो यहाँ पे हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी जो लेटेस्ट में क्या चीजें चल रही है। तो सबसे पहले कर लेते हैं आप लोगों का वेलकम। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो काफी टाइम हो गए हैं और मैं कोई भी रिएक्शन वीडियो जो है वो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और एक दिन भी अगर आप यूट्यूब से छुट्टी ले लो ना, तो ऐसा लगता है कि कितने टाइम के बाद आप वीडियोस बना रहे हो। और मैंने सिर्फ एक दिन का छुट्टी लिया है और मुझे लग रहा है मैं काफी टाइम के बाद मैं वीडियोस बना रही हूँ। सिर्फ मैंने कल कोई भी रिएक्शन वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि दिवाली का टाइम था, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी। कल मैंने खुद को प्रॉपर रेस्ट दिया। आज भी मैं रेस्ट मोड पे ही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे शाम के 6 जब मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठी हूँ। तो इस वजह से तो आप लोगों की जो दिवाली है वो कैसी गई प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरी अच्छी खासी गई है, लेकिन देखो अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। इस बार तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, फिर भी काम बहुत ज़्यादा होता है दिवाली में। मतलब कि पैसे और शरीर दोनों का दिवाला निकल जाता है। एकदम बॉडी कहती है कि करना, दिमाग कहता है करना, बॉडी कहती है अब रहने दे, लेकिन दिमाग कहता है नहीं करना है तो करना है। और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि वो एक जुनून है, वो एक चीज़ है जो अलग ही लेवल की होती है। तो किसी भी तरीके से हमारी जो दिवाली है अच्छे से टाइम पे संपन्न हो गई है। और इस बार मैंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। तो चलो अपना रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 4-5 दिनों से वीडियोस बन रही थी, और जब से ये यूट्यूब पे वापस आए हैं तब से ही गिफ्ट्स चल रहे थे कि इनको गिफ्ट्स देना है, उनको गिफ्ट्स देना है, इधर गिफ्ट्स देना है, उधर गिफ्ट्स देना है। गिफ्ट्स की तो बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अभी ये जो छोटे नवाब हैं वो वापस घर को ही आए हैं। तो ये जो है इनको इनकी मम्मी ने एक बार ये क्या बोल दिया कि तुम अपनी जो पत्नी है रंजना को जो है वो कुछ दिन के लिए मायके ही रहने दो, क्योंकि तुम आओगे जाओगे आओगे जाओगे। इससे अच्छा ये है कि तुम कुछ दिन के लिए रंजना को वहीं रहने दो, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो तुम भी वहीं रहो। अब इनको इस बात से इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई कि इन्होंने वीडियोस पे वीडियो जो है वो छापने शुरू कर दिए, और अपनी फैमिली की जो है वो पूरी की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी। जो जो बातें नहीं बोलनी थी वो सारी बातें भी बोल दी, और बहुत सारा एलिगेशन और ब्लेम गेम चला दोनों साइड से। उसके बाद कुछ दिन के लिए इनको इतना ज्यादा हेट मिल गया है, क्योंकि इन्होंने सबको लपेटे में लिया। और इनके जो पीठ पीछे जो इनकी पत्नी थी, जो कि पीछे से निकल जाती थी कि भोली है, सीधी है, भोली है, ये कर करके वो पीछे तो वो भी बेचारी फ्रंट में ही आ गई। क्योंकि वो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो जो घुन था वो भी अब जो है वो साथ में जो है वो, यानी कि रंजना, वो भी अब आजकल जो है वो पिस रही है। क्योंकि अपने पति को गलत चीजों के लिए रोकना एक पत्नी का हक होता है, और आप अपने पति की गलत चीजों में बराबर से उसका साथ दे रही है। और यूट्यूब पे इतना भोला बन के आती, जैसे आप 9 जानती, आप 6 जानती ही नहीं है कि 6 कैसे लिखाता है, 6 क्या होता है, 6 का मतलब क्या होता है। तो बस वही वाली बात हो गई। तो इसलिए लोगों ने अब आपका जो भोलापन है वो समझ लिया है। उसके बाद ये जाते हैं कहाँ, कभी आगरा जाते हैं, कभी नोएडा जाते हैं, कभी ये कहाँ जाते हैं, कभी ये कहाँ जाते हैं। मतलब दुनिया भर का सैर सपाटा ये कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ, मतलब कि वो कहते हैं ना ही घर का रहे ये ना घाट के रहे। ससुराल से तो दिखाया कि मेरी हेल्थ खराब है, ये है वो है, और हम कहीं और आके शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद ये जहाँ जरा सा ठीक होते हैं, चलो आगरा एक चीज के लिए समझ सकती कि आगरा में आपकी गाड़ी पड़ी थी तो आप गए थे वहां से अपनी गाड़ी लाने के लिए। फिर नोएडा आप भ्रमण करने के लिए क्यों गए थे? आपको इतना ही था तो आप फटाफट से घर आते ना, जैसे अभी आए हैं।
पर आपको तो चारों तरफ से आप तो खुद आसरा ढूंढ रहे थे कि कहीं से क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और जब आपको कुछ समझ नहीं आया, जब आपको हर तरफ से हेट मिलने लगी, हर तरफ से आपको लोगों ने यही बताया कि आप गलत हो, इस वक्त आप गलत हो, इस बार आप गलत हो, तो फिर आप लोगों ने वहां पर से जो है वो घर आने का सोचा। अब घर आएंगे तो जितना इन्होंने रायता फैला, इनको भी पता है कि घर आने का मतलब क्या है, क्योंकि हमने तो रायता फैला दिया, हमने तो सीना चौड़ा करके बोल दिया। तो इन्होंने एक गिफ्ट्स का जो है वो एंगल पकड़ा और गिफ्ट्स देंगे गिफ्ट्स देंगे गिफ्ट देंगे। अरे भैया, दुनिया संसार आपको बोली गिफ्ट्स देने से अच्छा है कि अपने पेरेंट्स को जो है वो इज्जत दो, जो कि तुम दे नहीं रहे हो। कोई भी पेरेंट्स होता है वो गिफ्ट्स का भूखा नहीं होता। ये जो 30 त्योहार मनाए जाते वो गिफ्ट्स के लिए नहीं मनाए जाते। ये जो 30 त्योहार मनाए जाते हैं वो परिवार के आपसी प्यार को दर्शाया जाता है। अगर कहीं गलत फहमियां हैं तो उनको, उन गिले शिकवों को दूर किया जाता है त्योहारों के माध्यम से। और आप गिफ्ट्स, चलो गिफ्ट्स भी आप लाए, बहुत अच्छी बात है कि आप गिफ्ट्स लेकर आए हैं। गिफ्ट्स जो है इतना हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी कि गिफ्ट्स गिफ्ट्स गिफ्ट्स, बाप रे, जितने का गिफ्ट्स नहीं उससे 4 गुना ज्यादा तो आप आईटी से वसूल कर चुके हो कि आपने गिफ्ट्स गिफ्ट्स का जो ये हर टाइटल, हर थंबनेल, हर ब्लॉग में ये गिफ्ट्स लिया, वो गिफ्ट्स लिया। और एक बार किसी ने ये बोल दिया था एक वीडियो में कि अरे ये कपड़ा तो ऐसा, ये कपड़ा तो वैसा है, तो फिर इनकी जो वाइफ है इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी, जो कि इतनी भोली भाली सती सावित्री, वो बोलती है जिनको बहुत ही एटीट्यूड में बोला गया कि मतलब कि जिनको मतलब कि कपड़े हमको पता है, हमको छू कर बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, जिनको कपड़े की नॉलेज नहीं होगी, ऐसा वैसा कर करके मतलब कि इन्होंने नोएडा वाला एक वीडियो था जिसमें वो पिंक फ्रॉक दिखा रही थी, उसमें आप देखना कि इनका जो बात करने का जो तरीका है वो क्या है। वही इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, कहीं भी इनको सोशल मीडिया पे भर भर के ट्रोलिंग ही मिल रही है। और इन्होंने पकड़ लिया है गिफ्ट्स का एंगल। जब ये गिफ्ट्स खेल रहे थे तो इनकी मम्मी को पता चल गया था कि ये जो है वो गिफ्ट्स अब मुझे देकर गिफ्ट्स, मतलब कि मेरा जो मान सम्मान, मुझे सोशल मीडिया पे इतना जलील, इतना बेइज्जत कर दिया और अब मुझे गिफ्ट्स देगा। तो आंटी को पता था, आंटी ने ये बोला कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं गिफ्ट्स नहीं लूंगी। अब गिफ्ट नहीं लूंगी आंटी ने तो बोल दिया, पर साथ में आंटी ने ये भी बोला कि चाहे आप लोग मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी कर लो, मैं गिफ्ट नहीं लूंगी। क्योंकि जब एक माँ का यहाँ से दिल टूटता है, अगर वो गिफ्ट ना लेके आके अपनी माँ के पैर छू के माफी मांग लेता, वो उनके लिए वो सारे गिफ्ट और सारी दौलत से बढ़कर हो जाता। एक बार अपनी माँ को कस के हक कर लेता, मम्मी गलती हो गई, मम्मी सॉरी हो गई, आपको पता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे हो जाती है गलती, तो वो आपकी माँ के लिए ना हजारों गिफ्ट से ऊपर होती। पर ना तो आपने वो किया, ना तो आपकी वाइफ ने वो किया। वैसे इनका जो प्लान था वो तो घर आने का था ही नहीं, इनका तो प्लान शिमला जाने का था। पर किसी रीजन की वजह से या कुछ ऐसा चीज हुआ होगा जिसके कारण इन्होंने सडन प्लान चेंज किया और इनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं कि ये अपना जो दिवाली में ये कहाँ जाए। क्योंकि दूसरों के घर पे अगर आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो, अपना सब कुछ घर परिवार होते हुए, और बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे इनको ट्रोलिंग मिल रही थी कि ये करने से अच्छा है कि अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ वहां अकेले घर में इतना काम कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। अब इस कारण या किस कारण इन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये जो है वो आएंगे, घर आएंगे, और घर आने से पहले उन्होंने गिफ्ट्स का जो है वो कर लिया था। अब इनको गिफ्ट्स, इन्होंने भी सोशल मीडिया पे जो है वो ढोल पीट रखा था कि गिफ्ट्स देंगे गिफ्ट्स देंगे गिफ्ट्स देंगे, अपनी सास को गिफ्ट देंगे, अपनी माँ को गिफ्ट देंगे, इनको गिफ्ट्स देंगे, उनको गिफ्ट्स देंगे। भाई साहब, मेरा तो बोल बोल के मैं फंबल होती जा रही हूँ। तो इतना ज्यादा गिफ्ट्स का जो है वो हाइप क्रिएट कर दिया गया था। अब आंटी ने तो बोल दिया कि वो गिफ्ट्स नहीं लेंगी, इनको भी पता चल गया क्योंकि ये भी अपनी मम्मी की वीडियोस में बराबर से जो है वो नजर रखते हैं। अब इनको पता चल गया कि मम्मी तो मेरी जिद्दी है, वो ना का मतलब उनका ना ही होता, वो तो गिफ्ट्स लेने से रही, तो अब मैं क्या करूंगा। तो फिर इन्होंने गिफ्ट तो ये लेकर आए हैं,
गिफ्ट्स लेकर आए। और ये पहले ही प्लानिंग हो जाती गिफ्ट्स देने से पहले, क्योंकि इनको पता है कि जो हरकतें इन्होंने की है, जैसा कि पूजा ने भी बोला था, इनके घर के मेंबर ने भी बोला था कि सोशल मीडिया पे तो कुछ चंद चीजें आई हैं, ऑफ कैमरा जो है वो इससे भी ज्यादा चीजें जो है वो वर्स्ट हो चुकी हैं। अभी इनको भी पता है कि जितनी इन्होंने रायता फैलाई है, जिस तरीके की इन्होंने हरकत की है, उसके बाद इनके पेरेंट्स जो है वो गिफ्ट्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इन लोगों की पहले से ही प्लानिंग हो जाती है कि हम लोग जाएंगे, ऐसे करके गिफ्ट्स देंगे और पापा को गिफ्ट्स देंगे। रंजना बोलती भी साड़ी भी पापा को देंगे, हाँ साड़ी भी पापा को देंगे। तो वो बोलता है हाँ अगर नहीं लेंगे तो हम टेबल पे रख देंगे, लेकिन हम गिफ्ट्स देंगे ही। मतलब कि तो जब इस तरीके से ही गिफ्ट्स देनी थी तो इतना हाइप क्यों क्रिएट किया था? गिफ्ट्स देने गए थे, मम्मी पापा दोनों सामने थे, गिफ्ट्स देते, उनके पैरों में गिर जाते, सॉरी बोल सकते थे ना दोनों बहू बेटे, त्योहार का दिन था माफ कर देते। पर आपसे वो नहीं हुआ, क्योंकि आपकी जो नाक है, आपकी जो ईगो है, जो कि आजकल आपकी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, वो आपकी कम पड़ जाती है। अरे माँ बाप के आगे तो हर चीज छोटा पड़ जाता है। एक बार सॉरी बोल देते, एक बार सॉरी बोल देते हो तो चीजें वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। पर आप लोग तो बहुत बड़े बच्चे हो, और साथ में इनकी जो भोली भाली जो पत्नी है, ये भी इतनी भोली कि इनको सॉरी बोलना याद भी नहीं रहा। इनको तो बस सासू माँ उधर काम कर रही, इनको बस अपना रील बनाना है, जिसमें इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे त्योहारों वाले दिन में ही। मैंने इंस्टाग्राम पे इनका एक रील देखा था जिसमें वो अभी गाना है ना, तारों को घर में लाए हैं हम, तो उसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स थे कि खुद के घर में आग लगा के यहाँ तारों के घर में कर रही है। और कल भी मैंने एक रील इंस्टाग्राम पे ही देखा जहाँ पे इनकी सासू माँ जो है वो काम कर रही है और ये दिया में जलाकर रील्स बना रही हैं। तो इस तरीके की इनको, मतलब कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये घर भी आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ही आए हैं। ये परिवार या रिश्ते इसके लिए नहीं आए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए आए हैं और एक बार फिर से खुद को बेचारा लाचारा बनाने के लिए ही आए हैं। तो यही सब इनका चल रहा है। आते के साथ टाइटल के साथ ट्विस्ट, इन चीजों के साथ ट्विस्ट, आते के साथ अरे भैया तुम अपना कवर्ड साफ करो, अपना ड्रेसिंग साफ करो, अपना बेड साफ करो। तो इसमें बताने की क्या जरूरत है कि आते के साथ ही रंजना लग गई कि काम पे, तो रंजना ये कर रही है, रंजना वो कर रही है। आजकल इनके जो टाइटल्स होते हैं, प्रिंस और रंजना ने ये किया, प्रिंस और रंजना ने ये किया, मतलब कि कुछ भी प्रॉपर लिपसिंग भी नहीं होती है इनकी वीडियोज में। लड़का वाला लाइन लड़की गा रही, लड़की वाला लाइन लड़का गा रहा, ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ भी छापे जा रहे हैं। और मुझे तो सबसे बड़ा हैरत इस बात का लगता है, ये जो ऑडियंस इनको देखती है, ये ऑडियंस जो है इनमें ऐसा क्या देखी है कि इनके इतने सारे सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स हैं। इनकी ऑडियंस इनमें क्या ऐसा देखती है? ना ही एक्टिंग है, ना ही कुछ, मतलब कि कुछ भी नहीं है किसी की। जैसे कि ये सारी जो वीडियोस थे, जैसे करवा चौथ का वीडियो हो गया, दुर्गा पूजा की वीडियो हो गया, तो वो एडिटिंग और एक्टिंग दोनों ही परफेक्ट लग रही थी। तो मैंने उस पर खुद भी कमेंट किया था, मैंने अप्रिशिएट भी किए थे। तो मैं जहाँ पे इनके अच्छे लगते हैं इनके वीडियोज, मैं वहाँ पे अप्रिशिएट भी करती हूँ। लेकिन जहाँ पे इनको नहीं, इस वक्त जो ये गलत ही ट्रैक पे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। तो बस यही सारी चीजें थी और काफी टाइम से मैं इन लोगों के ऊपर रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। आज भी अंकल जी का जो है वो तबीयत खराब है, आंटी जी का भी तबीयत खराब है। तो बहुत सारे लोगों का यही कमेंट है कि ये सारी चीज करने से अच्छा है कि तुम्हारे पापा की जो हेल्थ है वो खराब है तो उनको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। ये गिफ्ट्स क्या लगा रखा है, अपने पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, घर में कुछ सामान है वो लेकर आओ, ताकि तुम्हारे पापा जो है वो बीमारी में भी बाहर जाके सामान ना लेकर आए। तो ये सारी चीजें जो लोग हैं वो एडवाइस कर रहे हैं, पर इनको तो उन सारी चीजों से मतलब ही नहीं। इनको तो बस अपना ये स्क्रिप्ट लिखना है कि इसमें से कितनी कमियां जो है वो निकाली जाए। वैसे आंटी जी ने आज के वीडियोज में ये भी बोला कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि अगर कुछ कह दिया तो फिर कुछ नया मुद्दा आ जाएगा, तो अपना इज्जत, अपना मान सम्मान जो है वो खुद को बचाना पड़ता है। तो मैं अपना जो मान सम्मान है, बस हम दोनों पति पत्नी है वो एक दूसरे के लिए हैं, और बच्चे बड़े हो गए हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, उनको जैसे मर्जी है वो वैसे करें। अब कोई तीज त्योहार के लिए कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो
ये सारी बातें उन्होंने आज बोला है। कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों से जो है वो दर्द छलकता है कि एक इंसान जो है जिन्होंने हमेशा एक शान की जैसे ज़िंदगी जिया, हर चीज़ करने की जज्बा रखती है, और अचानक से वो खुद के बच्चों से ही हार गई हैं और वो एक